हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा और आज हम यहाँ पर आए हैं एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए जिसका नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर आप 11th क्लास में हैं और आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जर्नल एंट्री अगर आप सीख लेते हैं तो लगभग लगभग आपके 50% टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 50% आपका सिलेबस ऐसा है जिसका बेस जर्नल एंट्री ही बनने वाला है। जर्नल एंट्री करने से पहले हम ये जान लें कि जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अगर है और वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब वो 1 साल बिजनेस रन करता है तो वो ये जरूर देखना चाहेगा कि उसके बिजनेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर 1 साल उसने बिजनेस किया और प्रॉफिट या लॉस उसे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि उसे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा वो खर्च कर रहा है। मानते हैं कि एक बिजनेस है जिसने पूरे 1 साल में 50 लाख रुपए अर्न किया, मतलब 50 लाख रुपए का उसका रिसीव हुआ और उसने उसी साल 20 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। 50 लाख रुपए कमाने के बाद 20 लाख अगर वो खर्च करता है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 30 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। वहीं पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक बिजनेस है जिसने 1 साल में 50 लाख रुपए कमाए और उसने 60 लाख रुपए खर्च कर दिए और कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो सीधा सीधा समझ में आता है कि यहाँ पे 10 लाख रुपए का उसे लॉस हो गया है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन आपके पास आता है और कहता है कि उसे पूरे 1 साल में कितना पैसा कमाया उसे कुछ याद नहीं है, कितना खर्च किया वो भी उसे याद नहीं है। अब आप बताइए कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक बहुत सिंपल सी बात आ जाती है कि जब हमें ये ही नहीं पता कि कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे पास से गया तो प्रॉफिट या लॉस निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जरूरी होता है कि पूरे साल में हमें कम से कम ये तो याद रहे कि हमने कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा खर्च किया है। जर्नल एंट्री एक ऐसी बुक होती है कि वो डेली होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है ताकि बिजनेसमैन को कम से कम ये तो याद रहे कि उसके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा उसने खर्च किया। ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसका नाम है जर्नल एंट्री। कोई अगर आपसे पूछता है कि जर्नल एंट्री होती क्या है तो आप उसे बहुत सिंपल तरीके से बताओगे कि जर्नल एंट्री एक ऐसी बुक होती है जिसमें बिजनेसमैन अपने होने वाले डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करता है? ताकि उसे याद रहे। जब उसे 365 डेज का 12 मंथ्स का याद रहेगा कि कितना पैसा उसके पास आया और कितना पैसा उसने खर्च किया, तभी वो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने में हेल्प कर पाएगा। तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अब जब जर्नल एंट्री की जाती है तो इसमें 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है यहाँ पर रियल अकाउंट, सेकंड होता है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड होता है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों तरह के अकाउंट के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बहुत सिंपल सा है, जो भी आपके बिजनेस में इन होगा उसको आप डेबिट करेंगे, जो भी आपके बिजनेस से आउट होगा उसको आप क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका रूल है। जो भी आपके बिजनेस में आएगा उसे आप क्या करेंगे? डेबिट, और जो भी आपके बिजनेस से आउट होगा उसे आप क्या करेंगे? क्रेडिट। अब मन में ये डाउट आता है, अगर आप पहली बार अकाउंट देख रहे हैं तो मन में ये डाउट आता है कि सर जो भी आएगा उसे डेबिट करना है, पर ये डेबिट क्या है? जो भी बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट करना है, ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट क्या है? तो सिंपल सा आप याद रखिए, जिस तरह से राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसी तरह से अकाउंट में 2 साइड्स होते हैं। एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो अगर आपके बिजनेस में कुछ आया है तो उसे आप डेबिट साइड लिखेंगे, अगर कुछ आपके बिजनेस से गया है तो उसे आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन आपको दिया है, मशीनरी नहीं, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड, आपने फर्नीचर खरीदा। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा, स्टोरी वाइज समझिएगा कि मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, सोफा टेबल कुछ भी चीज आपको खरीदना है। आप 20,000 रुपए लेकर जाते हैं मार्केट और एक फर्नीचर पसंद करते हैं, सोफा वगैरह जो भी, टेबल वगैरह जो भी चीजें हैं उसे पसंद करते हैं और खरीद कर ले आते हैं। जब आपने गए, आपने पसंद किया, 20,000 रुपए शॉपकीपर ने प्राइस बताया, आपने उसको 20,000 रुपीज पे कर दिया
और आप वो सोफा या फर्नीचर जो भी है, टेबल वगैरह, वो घर लेकर आ जाते हैं। इसमें मेनली हमें जो ट्रांजैक्शन समझना है वो ये समझना है कि हमारे पास क्या आया है और हमारे पास से क्या गया है। हम शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास जाके हमने फर्नीचर पसंद किया, उसने कहा 20,000 का है, हमने उसे 20,000 रुपीज पे किया और हम फर्नीचर लेकर घर आ गए। तो इस पूरे एग्जाम्पल में हमारे पास जो चीज आई वो है फर्नीचर और हमारे पास से जो चीज गई वो है कैश। मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया है कि जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसे आपको डेबिट करना है, जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा उसको आपको क्रेडिट करना है। इस एग्जाम्पल में फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है। क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे एंड कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। जो भी इन होगा उसे डेबिट करना है, तो फर्नीचर आया इसलिए उसे डेबिट किया। जो भी आउट होगा उसे क्रेडिट करना है। कैश हमारे पास से गया इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। ये हमें साइड समझ में आ गए। अब जो कुछ भी डेबिट होता है जनरल एंट्री में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डीआर से, और जो कुछ भी क्रेडिट होता है जनरल एंट्री में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है टू से। जो कुछ भी डेबिट होगा जनरल एंट्री में उसे रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से, और जो कुछ भी क्रेडिट होता है जनरल एंट्री में उसे रिप्रेजेंट करते हैं टू से। इस तरह जो आपकी जनरल एंट्री बनती है वो कुछ ऐसी बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट। अगर आप घर के लिए फर्नीचर खरीदने जाते हैं और फर्नीचर खरीद के लेके आते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 20,000 का फर्नीचर हम खरीद के लाए हैं, अपनी डेली डायरी में लिख लेना, जिसमें हम मंथली खर्चे लिखते हैं उसमें लिख लेना कि 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो आप रजिस्टर उठाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से लिख लेंगे कि 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। लेकिन जब एक अकाउंटेंट से कहा जाता है कि हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, उसकी एंट्री कर लेना, तो वो इस तरह से लिखता है, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये अकाउंटेंट की एक लैंग्वेज होती है, अकाउंटेंट का एक लिखने का तरीका होता है, जो कि आपको अब 11th क्लास में सीखने के लिए आया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं पर आपको दिया हुआ है कि मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज। जब हम मशीन खरीदते हैं, जिस तरह से हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आया था, फर्नीचर आया था। अब हम गए मशीन खरीदी, मशीन मतलब कोई भी मशीन, कंप्यूटर भी अगर हम खरीद रहे हैं तो उसे मशीन में काउंट कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कंप्यूटर खरीदा तो फिर आप कंप्यूटर लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि मशीन खरीदी, ऐसी कंडीशन में आपको मशीन ही लिखना है। हम मार्केट गए 15,000 रुपए लेकर, कोई भी एक मशीन हमने खरीदी, तो हमने 15,000 रुपए उसे गिनकर दिए और उससे मशीन लेकर आ गए। इस एग्जाम्पल में भी ओवरऑल हमें क्या समझना है कि हमारे पास क्या आया और हमारे पास से क्या गया। तो हमने मशीन खरीदी इसलिए हमारे पास मशीन आई है। क्योंकि हमारे पास मशीन आई है, हमारे बिजनेस में इन हुई है, तो मशीन को हम लिखेंगे डेबिट। तो इस तरह से लिखा जाएगा, मशीनरी डेबिट होगी। एंड हमने जब मशीन खरीदी 15,000 की तो हमने उसको कैश दिया। कितना रुपए कैश दिया, 15,000 रुपए। तो हमारे बिजनेस से आउट क्या हुआ, कैश हुआ। तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश को हम लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिट। ये हमने साइड की पहचान कर ली है। अब जो एंट्री हम पास करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि मशीन जो है वो डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डीआर। एंड कैश हमारे बिजनेस में क्रेडिट हो रहा है तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। तो ये आपका पहला वाला रूल है। कौन सा वाला, रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह से अब दूसरा वाला देखते हैं जिसका नाम आपको दिया है पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये पर्सन से रिलेट करता है, पर्सन को इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसका भी रूल होता है, इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले पर्सन को यहाँ पर डेबिट किया जाता है एंड गिवर पर्सन को यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम अशोक है। उस अशोक ने आपको 5,000 रुपीज दिया, 5,000 रुपए उसने आपको कैश दिए। वो 5,000 रुपए लेकर आप उसी दिन बैंक में चले जाते हैं और बैंक में डिपॉजिट करके आ जाते हैं। बिल्कुल विजुलाइज कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा आपका दोस्त है जिसने 5,000 रुपए दिए, आपने 5,000 रुपए लिए और उस 5,000 रुपए को ले जाकर आपने बैंक में डिपॉजिट किए। जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो रिसीव करने वाला पर्सन यहाँ पे बैंक बन जाता है और हमें पैसे देने वाला पर्सन अशोक है। रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर, बैंक, और गिवर पर्सन कौन है यहाँ पर,
अशोक। तो क्योंकि रिसीव करने वाले को डेबिट किया जाता है, तो इस एग्जाम्पल में हमारे लिए रिसीव करने वाला पर्सन कौन बन जाता है? रिसीव करने वाला पर्सन हमारे लिए बैंक है, और रिसीव करने वाले को डेबिट किया जाता है, इसलिए बैंक को हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसी तरह से गिवर पर्सन को क्रेडिट किया जाता है, और गिवर पर्सन कौन है यहाँ पर? हमारा दोस्त अशोक। तो अशोक को हम यहाँ पे क्या करेंगे? गिवर पर्सन को क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो हम इसे कर देंगे क्रेडिट। ये हमने साइड की पहचान कर ली है। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है अशोक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अशोक। तो ये एंट्री आपकी तैयार हो गई। ठीक है, दो अकाउंट हमने डिस्कस किए, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा वो डेबिट होगा, जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? जो भी रिसीव करने वाला पर्सन है उसे डेबिट कर दो, जो भी गिवर पर्सन है उसको आप क्रेडिट कर दो। इसी तरह लास्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे, अभी सिर्फ हम इन दोनों को समझ रहे हैं और इसी के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। फर्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड। पहला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड। ये बिजनेस स्टार्ट करने की एक ऐसी एंट्री है जो कि जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में आते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीबीएसई के हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड के हैं। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको हमेशा ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री मिलेगी। जब बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री दी जाती है तो अलग अलग तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। कई बार आपको दिया जाता है कि कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कई बार कहा जाता है कि मशीन से बिजनेस स्टार्ट किया, कई बार फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया, कई बार स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये अलग अलग तरह की एंट्री आ सकती है। हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए आपको दिया हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश से। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद मशीनरी। मशीन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। थर्ड हम देखते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्नीचर। फर्नीचर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ये तीन अलग अलग चीजें आपको दी गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे इस एंट्री में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जिस भी चीज से बिजनेस स्टार्ट करोगे वही तो बिजनेस में आएगी ना। मान लीजिए एक बिजनेसमैन हूं मैं, और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए अपने घर से लेकर आया, तो मेरे बिजनेस में क्या अवेलेबल हुआ? 5 लाख रुपए, मतलब कैश। मेरा दोस्त है, उसके पास कुछ मशीनें रखी हुई थी जो कि हमें फैक्ट्री में काम आ सकती थी, तो वो अपने घर से वो मशीन्स लेकर आ गया, तो बिजनेस में उसने क्या अवेलेबल करवाया? मशीन्स अवेलेबल करवाई। तीसरा दोस्त था जिसके पास कुछ फर्नीचर रखा हुआ था जो कि बिजनेस में काम आ सकता था, तो वो अपने घर से फर्नीचर लेकर आ गया। इसका मतलब उसमें बिजनेस में अवेलेबल क्या हुआ? फर्नीचर अवेलेबल हुआ। तो जिस भी चीज से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो आपके बिजनेस में आएगा। तो अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, इसलिए आपके बिजनेस में कैश आएगा। और हमने सीखा है जो भी बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं, और इस एग्जांपल में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये डेबिट और क्रेडिट, ये सिर्फ मैंने साइड की पहचान के लिए बताया था। इसको आपको ओवरऑल कहीं लिखना नहीं होता, जो फाइनल एंट्री होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल एंट्री कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसलिए हम यहाँ पर कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब मसला है कि टू में क्या आएगा? टू में हम लिखेंगे उस पर्सन का नेम जो कि लेकर आया है। मतलब अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो लेकर आने वाला कोई ना कोई पर्सन होगा। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में मैं कैश लेकर आया, तो कैश प्रोवाइड करने वाला मतलब गिवर पर्सन मैं बन गया, और गिवर पर्सन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मतलब बिजनेसमैन गिवर पर्सन बना, तो यहाँ पे टू में हम लिख देंगे बिजनेसमैन। लेकिन बिजनेसमैन जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बिजनेसमैन वर्ड यूज करते हैं। हम यहाँ पे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के नाम से ना लिखते हुए हम कैपिटल के नाम से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया हमने किससे? मशीन से। अब अगर हम मशीन से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा? मशीन आएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट।
और टू में हम क्या लिखेंगे, बिजनेस में मशीन प्रोवाइड करने वाला पर्सन कौन है, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन को किस नाम से जानते हैं हम, कैपिटल के नाम से। ये हमेशा याद रखिएगा, बिजनेसमैन के अकाउंट को हमेशा कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिजनेसमैन के नाम से नहीं लिखा जाता है। तो ये टू कैपिटल लिखा। इसी तरह इसमें क्या होगा, आप लोग भी कोशिश करो, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर से, जब फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हमारे बिजनेस में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू में हम क्या लिखेंगे, बिजनेस में फर्नीचर कौन प्रोवाइड करेगा, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से, तो ये हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा, बिजनेस स्टार्ट करने वाला। इसमें एक और मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करो। जैसे एक आपको दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक, स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया है ना, आपके पास गुड्स रखा हुआ था, मटेरियल रखा हुआ था, उससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया। देखो बहुत सिंपल है, कैश से जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आया इसलिए कैश अकाउंट डीआर। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया मशीन से, तो बिजनेस में मशीन आया इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर से, बिजनेस में फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक से, तो अब आपके बिजनेस में स्टॉक आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और टू में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि गिवर पर्सन बिजनेसमैन है और उसके अकाउंट को कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट करने वाला टॉपिक हो गया। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो और डाउट पूछो। फिर भी अगर वो भी नहीं करना है तो ये जितना मैंने आपको समझाया, एक बार आप फिर से इसको रिपीट करके देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद दो टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं, एक है गुड्स परचेज करने का और एक है गुड्स सेल करने का। चलिए, दो टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे, एक है गुड्स परचेज करने का, एक है गुड्स सेल करने का। ये दोनों टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप टॉपिक करने वाले हैं, जितने भी आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, हर क्वेश्चन का बेस यही बनेगा। मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये एंट्री तो आएगी ही आएगी कि गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, तो उसकी एंट्री तो आपको सीखना ही पड़ेगी। और हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री आपको कौन सी मिलेगी, बिजनेस स्टार्ट करने की, बिजनेस कमेंस करने की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन से राइटर की बुक है, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, सीबीएसई है, कोई स्टेट बोर्ड है, सब में यही मिलेगा। चल, तो एक टॉपिक है हमारा गुड्स परचेज करना। सबसे हम पहले हम ये समझ लें कि गुड्स परचेज होता क्या है। सबसे पहली चीज, गुड्स क्या होता है। गुड्स का सिंपल सा मीनिंग आप याद रखेंगे, बिजनेसमैन जिस भी चीज में डील करता है वो उसका गुड्स कहलाता है। मतलब आपकी जिस भी चीज की शॉप है ना, वो आपका गुड्स हो जाएगा। मेरी कपड़े की दुकान है मान लीजिए, तो जितना भी कपड़ा मेरी दुकान में रखा हुआ है बिकने के लिए, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। मान लीजिए किसी की स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी में जितना सामान रखा हुआ है ना, वो सारा का सारा उसका गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बेचना है तो पहले खरीदना पड़ेगा। और किसी भी चीज को खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक या तो नगद या उधार, इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं होता। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश। आपने राम से गुड्स खरीदा कैश में। यहीं पे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट का मतलब उधार है। ठीक है, तो एक में आपने राम से गुड्स खरीदा पर नगद खरीदा, एक में आपने राम से गुड्स खरीदा पर उधार खरीदा। तो ध्यान से समझिएगा,
मैं एक पर्सन है जिसका नाम राम है, उसकी शॉप पे गया, 5,000 रुपए लेकर मैंने उसको 5,000 रुपए दिए और मैं उससे गुड्स खरीद के लाया। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, स्टोरी वाइज समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप इमेजिन करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ोगे, उतना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं 5,000 रुपए लेकर गया, मैंने 5,000 रुपए दिए और मैं गुड्स खरीद कर आ गया। तो मेरे पास क्या आया? गुड्स आया। मेरे पास से क्या गया? कैश गया। क्योंकि मेरे पास गुड्स आया, हमने सीखा है डेबिट बॉट कम्स इन, जो भी आएगा वो डेबिट होगा। मेरे पास गुड्स आया इसलिए मैंने लिखा गुड्स अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या गया? कैश गया, इसलिए टू में मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। तो जब भी गुड्स खरीदा तो गुड्स अकाउंट डेबिट करना है, और कैश खरीदा तो कैश जाएगा, इसलिए टू कैश लिखना है। गुड्स की जगह पर परचेज भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुड्स नहीं लिखना तो गुड्स की जगह पे आप परचेज लिख दो। ठीक है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों ही सही है। दूसरा एग्जाम्पल, अब राम से गुड्स खरीदा क्रेडिट में, मतलब उधार में। फिर से गया राम के पास, मैंने कहा भाई आज फिर गुड्स चाहिए। उसने कहा कितने का? मैंने कहा 5,000 रुपए का। उसने कहा ठीक है, उसने मुझे गुड्स दे दिया। उसने कहा पैसे? मैंने कहा आज नहीं है, पैसे मैं आपको कल दूंगा। अब गुड्स में लेकर आ गया, पैसा मैंने उसको नहीं दिया। उधार भी मैंने खरीदा तो भी तो मेरे पास गुड्स आया ही है ना। गुड्स क्योंकि मेरे पास आया है, और हमने सीखा है कि जो भी आता है वो डेबिट होता है, तो हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से कैश नहीं गया। अगर मेरे पास से कैश जाता तो मैं यहाँ पे टू कैश लिख देता। अब मेरे पास से कैश गया ही नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा जिस पर्सन ने मुझे गुड्स प्रोवाइड किया, जिस पर्सन ने मुझे गुड्स दिया। जो पर्सन गुड्स गिवर है, गुड्स देने वाला है, उसका नाम, क्योंकि गिवर को भी तो क्रेडिट किया जाता है ना। तो यहाँ पे गिवर पर्सन कौन है? राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू राम। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है? अगर जब भी आप देखेंगे कि गुड्स खरीदा जा रहा है तो आप लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। चाहे नगद खरीदा हो या उधार खरीदा हो, गुड्स अकाउंट डेबिट तो दोनों कंडीशन में होना ही है। फिर आप क्वेश्चन में चेक करो, अगर नगद खरीदा है तो टू कैश लिख दो, अगर उधार खरीदा है तो टू में उस पर्सन का नेम लिख दो जिससे आपने खरीदा। बस ये दो ही तरह के ट्रांजेक्शन होंगे, इसके अलावा गुड्स में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते। और आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन सारे क्वेश्चंस में गुड्स परचेज करने की एंट्री तो होगी ही होगी। आपको गुड्स नहीं लिखना तो गुड्स की जगह पे आप परचेज भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिख दो, या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम लिख दो, दोनों से ही काम चल जाएगा। अब तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक हमने देखा बिजनेस स्टार्ट करने का, दूसरा हमने देखा गुड्स परचेज करने का, तीसरा और आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है गुड्स सेल करना। तो थर्ड टॉपिक है आप लोगों का गुड्स सेल करना। अगर आपने खरीदा है तो बेचेंगे भी। जब खरीदा दो तरीकों से है तो बेचने के भी तो दो ही तरीके होंगे, या तो नगद या फिर उधार। जैसे पहला दिया है आपको गुड्स सोल्ड टू विजय फॉर कैश, और दूसरा टॉपिक है गुड्स, दूसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू विजय ऑन क्रेडिट। दोनों ही सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर नगद है, यहाँ पर उधार है। यहाँ पे हमने नगद में गुड्स बेचा है विजय को, और यहाँ पे हमने उधार बेचा है। फिर से विजुलाइज करो, इमेजिन करो, मेरे पास 10th क्लास की कुछ बुक्स रखी हुई थी। वो बुक्स ले जाकर मैंने एक विजय नाम के पर्सन को बेच दी, और उसने मुझे कुछ पैसा कैश दे दिया। फिर से सुनो ध्यान से और इमेजिन करो, मेरे पास कुछ बुक्स रखी हुई थी और वो बुक्स ले जाकर मैंने विजय को बेच दी, और उसने मुझे कुछ पैसा दिया, मतलब कैश दिया। तो मेरे पास क्या आया? पैसा आया, मतलब कैश आया। क्योंकि मेरे पास कैश आया और हमें पता है जो भी हमारे पास आएगा वो डेबिट होगा, तो मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखूंगा? मैंने क्या किया? अपनी बुक्स उसको बेची, मेरे पास से बुक गई। जो भी हमारे पास आता है वो डेबिट होता है, और जो भी जाता है वो क्रेडिट होता है। तो मेरे पास से क्या गया? बुक्स गई, बेचने के थ्रू गई, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक, इसी तरह अब हमने गुड्स सोल्ड किया विजय को, पर उधार किया। फिर से विजय आया, बोलता है कि सर और बुक्स चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई, खरीद के ले जाओ आप। तो उसने बुक्स मुझसे ले ली। मैंने कहा पैसे? कहता है आज नहीं दूंगा, 2 दिन बाद आऊंगा फिर पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और विजय चला गया। तो जब विजय बुक लेकर गया तो बुक तो मेरे पास से गई, बुक गई। हमें पता है जो भी हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारे पास से बुक गई, तो बुक को हम क्रेडिट करेंगे, मतलब सेल्स के थ्रू गई है इसलिए टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। बुक नहीं लिखेंगे, बेचने के थ्रू गई है इसलिए टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे।
अब डेबिट में क्या लिखे, उसने मुझे पैसा तो दिया ही नहीं, कैश तो मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट तो लिख ही नहीं सकता। यहाँ पे तो मेरे पास कैश आया था, इसलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया था। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? तो जब मैंने विजय को बुक्स बेची तो रिसीव करने वाला पर्सन कौन है? विजय। तो रिसीवर को भी तो हम डेबिट करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पे विजय को लिख देंगे डेबिट। तो विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत सिंपल है इसमें भी। जब भी आप देखो कि गुड्स सेल किया जा रहा है, गुड्स बेचा जा रहा है, तो आप सबसे पहली फुर्सत में टू सेल्स अकाउंट लिख दो, कभी गलत नहीं जाएगा। जब भी देखा आपने कि गुड्स बेचा जा रहा है तो टू सेल्स लिख दो, कभी भी गलत नहीं होगा। और फिर आपको क्या देखना है कि अगर नगद बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार बेचा है तो पर्सन का नेम डेबिट। इसी तरह जब भी देखो कि गुड्स खरीदा है, चाहे नगद हो या उधार, गुड्स खरीदा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट कर दो या फिर परचेस अकाउंट डेबिट कर दो। फिर चेक करो, अगर नगद खरीदा है तो टू कैश अकाउंट, उधार खरीदा है तो टू पर्सन का नेम जिससे हमने खरीदा। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस स्टार्ट करने का, गुड्स परचेस करने का, गुड्स सेल करने का। ये तीन टॉपिक अगर आपने सीख लिए तो हर क्वेश्चन में आने वाली एंट्री आपने कर ही ली। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल और पर्सनल के हमने समझ लिए, उसके कुछ टॉपिक्स भी हमने समझ लिए, इंपॉर्टेंट एंट्रीज हमने समझ ली। नॉमिनल अकाउंट अभी भी बाकी है, उसे भी समझना बाकी है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी समझना बाकी है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आप देखिएगा। इस वीडियो के साथ इस वीडियो को पहले देखना है, फिर वो वाला वीडियो देखना है। ये वीडियो क्लियर होगा फिर वो वाला आपको वीडियो देखना है। तो नॉमिनल अकाउंट को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे, बाकी के बचे हुए टॉपिक भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे। जब तक इन टॉपिक का बहुत अच्छे से रिवीजन करें, वीडियो फिर से देखने की जरूरत पड़े तो फिर से आप देखिए। अगर कमेंट में कुछ डाउट पूछना है तो आप बिल्कुल मुझसे डाउट पूछिए और इनका रिवीजन जरूर कीजिए। और आपके पास जो भी बुक हो उस बुक में बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, गुड्स परचेज करने से रिलेटेड, गुड्स सेल करने से रिलेटेड जो भी एंट्रीज आपको मिले, जहां जहां मिले आप जरूर पूछिए। ठीक है, जरूर ट्राई कीजिए। और पूछने जैसा कुछ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।